जो अजीम है, अनंत है, विराट है, हकीकत है, सच है, सत्य है, ईश्वर है, गॉड है, खुदा है, उसी को ढूंढते हैं सब मंदिरों में, मस्जिदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में। उसका पता, उसका ठिकाना खोजते हैं। कहीं वो मिल जाए, कभी वो मिल जाए, सजदों में, पूजा में, तिलावत में, पाठ में, तीर्थ विरथ, तप जप में, साधना तपस्या ध्यान में, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, शहराओं में, एकांत में, भीड़ में, मेले में, अकेले में, कर्मों में, धर्मों में, नियमों में, हुकूक व फराइजों में, एक उसी की खोज, एक उसी की तलाश युगों युगों से करते आ रहे हैं। और वो जब भी किसी को मिला, वो जब भी किसी को मिला तो उसकी गहरी मोहब्बत में, गहरा प्रेम में, गहरी इश्क में, गहरी पागलपन, गहरी दीवानगी में अब जब तक कोई गहरी मोहब्बत में, गहरी इश्क में, गहरा प्रेम में और गहरी पागलपन, गहरी दीवानगी में उसकी हद से, उसकी सीमा से और गहरे पीड़ा, गहरे दर्द में मुब्तला नहीं हो जाता। दर्द के हद से गुजर नहीं जाता, तड़प विरह की सीमा से आगे बढ़ नहीं जाता। तब तक उस अजीम अनंत विराट को पाना असंभव है, नामुमकिन है। इसलिए उसे पाने से पहले एक संत ने, एक सूफी ने, एक नौजवान को कहा कि तुम जब खुदा को पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुदा से मोहब्बत करनी पड़ेगी और वो मोहब्बत के बगैर तुम्हें नहीं मिलेगा। कि तुम खुदा से मोहब्बत कैसे करोगे? इंसान से नहीं करोगे और खुदा से मोहब्बत कैसे करोगे? तो खुदा से मोहब्बत करने के लिए इंसान से मोहब्बत करना पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद इंसान हो और इंसान से मोहब्बत नहीं करते हो तो खुदा से मोहब्बत कैसे करोगे? खुदा से मोहब्बत कैसे होगा? तो तुम अगर किसी इंसान से मोहब्बत करोगे, प्रेम करोगे, इश्क करोगे तो फिर तुम्हें खुदा से मोहब्बत करने की, प्रेम करने की, इश्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि अब तुम्हें
इसे करनी पड़ेगी, खुदा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, खुदा से प्रेम करना पड़ेगा, परमात्मा से, तब तुम्हें परमात्मा मिलेगा, खुदा मिलेगा, ईश्वर मिलेगा नहीं। क्योंकि जिस मनुष्य से, जिस इंसान से तुम प्रेम करोगे, मोहब्बत करोगे वही इंसान खुदा होगा, वही इंसान खुदा होगा। अब कोई अलग से खुदा नहीं होगा, कोई अलग से खुदा नहीं होगा। तो जिस भी इंसान से तुम गहरी मोहब्बत, गहरा इश्क, गहरा प्रेम करोगे, उसके लिए पागल, उसके लिए दीवाना हो जाओगे, तब तुम्हें खुदा को पाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ज़रूरत नहीं रहेगी। तुमको खुदा मिल गया, तुमने खुदा को पा लिया। वही असल में खुदा है, जिससे गहरी मोहब्बत हो जाए, गहरा प्रेम हो जाए, गहरा इश्क हो जाए, और उसके लिए पागल हो जाए, दीवाना हो जाए। बस उसे मिल गया खुदा। इस हद से गुजर कर खुदा को पाना होगा। एक इंसान की मोहब्बत कोई माने नहीं रखती कि कोई इंसान है। हर इंसान में दाग है, हर इंसान में खामियां हैं, खराबियां हैं, ऐब हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं। तो किसी भी इंसान से गहरी इश्क, गहरा मोहब्बत, गहरा प्रेम, सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो खामियों से, खराबियों से, कमजोरियों से, दाग धब्बों से भरा होगा। उसकी खूबसूरती में भी चांद में जैसे दाग है, ऐसी खूबसूरती में भी बदसूरती नजर आएगी। इसलिए किसी इंसान से मोहब्बत होना, प्रेम होना, इश्क होना, वो भी सच्चा, गहरा, उसके लिए पागल होना, दीवाना होना, ये बड़ी कठिन बात है, ये बड़ी कठिन बात है, और ये नामुमकिन बात है। इसलिए कभी किसी इंसान को किसी इंसान से इतनी मोहब्बत नहीं होती कि उसके लिए वो पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, और वो उसके लिए खुदा हो जाए। अब वो खुदा की तलाश नहीं करे, दावे के साथ कहे, सबके सामने कहे कि मुझको खुदा मिल गया, मुझको खुदा मिल गया, मैंने खुदा को पा लिया। और ये पागलपन, दीवानगी, बदनामी, रुसवाई शर्त नहीं है, मगर हकीकत है, सच्चाई है। जब भी कोई हद से ज़्यादा गुजर जाएगा तो पागल और दीवाना हो ही जाएगा। उसी पागलपन, उसी दीवानगी में उसे खुदा नजर आएगा। और तो और कि उस पागलपन में, उस दीवानगी में वो इतना डूब जाएगा, इतना खो जाएगा कि वही खुद खुदा भी हो जाएगा। क्योंकि खुदा में खो जाएगा, खुदा में डूब जाएगा। अब वो इंसान उसे इंसान नहीं खुदा लगेगा। अब वो खुदा समझकर उसकी सजदा, उसकी पूजा करेगा, उससे इश्क, उससे मोहब्बत, उससे प्रेम करेगा, और उसके इश्क में, मोहब्बत में, प्रेम में पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। और इसी पागलपन, दीवानगी में वो खुदा हो जाएगा। ये पागलपन, ये दीवानगी खुदा बनाने का
बहुत बड़ा कारखाना है पागलपन और दीवानगी। दुनिया समझेगी पागल हो गया, दीवाना हो गया, किसी के इश्क में, किसी की मोहब्बत में, किसी के प्रेम में। और इसलिए कोई खुदा से मोहब्बत करना नहीं चाहता, खुदा से इश्क करना नहीं चाहता, ईश्वर से प्रेम नहीं करना चाहता। क्योंकि देखता है कि वो तो पागल हो जाता है, तो दीवाना हो जाता है, वो तो बर्बाद हो जाता है। बस यही वजह है कि खुदा की सजदा करता है सब, और खुदा से मोहब्बत नहीं करता। खुदा के आगे झुकता है सब, मगर खुदा से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि जानता है कि मोहब्बत हुई कर तो पागल होना पड़ेगा, दीवाना होना पड़ेगा। और कोई भी पागल होना नहीं चाहता, दीवाना होना नहीं चाहता। अच्छा खासा नामवर इंसान, मशहूर इंसान कभी पागल होना नहीं चाहेगा। वो तो पागल को देखना ही नहीं चाहता। पागल होना तो दूर की बात, पागल को पसंद ही नहीं करता, पागल को देखना ही नहीं चाहता। तो क्यों पागल होना चाहेगा वो? जब पागल को खुद देखना नहीं चाहेगा तो पागल होना क्यों चाहेगा? इसलिए पागलों को देखकर भागने वाले खुद पागल होने से डरते हैं कि पागल के संग में रहेंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे। इसलिए वो तो ये भी एक बात है कि किसी इंसान से प्रेम करना, मोहब्बत करना, इश्क करना किसी इंसान की बस की बात नहीं है। तो यहाँ इंसान कभी किसी इंसान से मोहब्बत नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐब देखेगा, खामी देखेगा, खराबी देखेगा, कमी देखेगा, कमजोरी देखेगा, और ये सब उससे मोहब्बत करने नहीं देगा, इश्क करने नहीं देगा। और यही वजह है कि आज इंसान इंसान से मोहब्बत नहीं करता और खुदा से मोहब्बत नहीं होता। क्योंकि जब तक इंसान को इंसान से मोहब्बत नहीं होगी, खुदा से मोहब्बत नहीं होगा। करेगा ही नहीं इंसान इंसान से मोहब्बत, तो खुदा से मोहब्बत होगी नहीं। तो खुदा से ही मोहब्बत करने के लिए इंसान को इंसान से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अब देखिए, जिससे मोहब्बत करता है खुदा, उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। जिसे प्रेम करता है खुदा, इश्क करता है खुदा, उससे कोई मोहब्बत नहीं करता, इश्क नहीं करता, प्रेम नहीं करता। क्योंकि वो पागल जैसा होता है, दीवाना जैसा होता है, फटे हाल जैसा होता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता, उसके साथ कोई भी नहीं होता, वो तन्हा अकेला होता है। उसके पास कोई माल असबाब, कोई इल्म, कोई अमल, कोई दीन, कोई दुनिया की बात नहीं होती। दीन और दुनिया से बेखबर, इल्म और अमल से अछूता होता है। न कागज पकड़ता है, न कलम छूता है, निपढ़ अनपढ़ कोरे कागज की तरह। तो देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है इंसान की कि वो इंसान किसी भी इंसान से गहरा इश्क, गहरी मोहब्बत, गहरा प्रेम नहीं कर पाता है। और यही वजह है कि उसको खुदा से मोहब्बत, खुदा से प्रेम, खुदा से इश्क नहीं हो पाता है। हमने हमेशा शुक्रिया अदा किया है इस बात की कि अगर हमें इश्क नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, प्रेम नहीं होता, एक मामूली इंसान से
आज खुदा से मोहब्बत नहीं होती, आज खुदा से मोहब्बत नहीं होता। तो आज जो हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है वो एक मामूली इंसान की मोहब्बत की वजह से है। एक चिंगारी के बगैर आग नहीं लगती, ऐसे ही एक चिंगारी के बराबर एक इंसान से मोहब्बत हुई और वही मोहब्बत भड़क कर शोला बन गई और वो खुदा से हो गई। तो क्योंकि देखिए, इंसान से मोहब्बत होने के बाद खुदा से मोहब्बत होती है। इंसान से मोहब्बत नहीं होने की वजह से खुदा से मोहब्बत नहीं होती है, और खुदा से मोहब्बत नहीं होती है तो खुदा नहीं होता। खुदा नहीं होता। एक डर होता है, खुदा नहीं होता। एक वहम होता है, खुदा नहीं होता है। खुदा तब खुदा होता है जब खुदा से मोहब्बत होती है, और खुदा से मोहब्बत तब होती है जब एक मामूली इंसान से मोहब्बत होती है। तो यहाँ देखिए, खुदा से मोहब्बत करने के लिए बहुत ज़रूरी है इंसान को कि खुदा से मोहब्बत करने के लिए किसी से भी मोहब्बत करे। वो क्या है, वो कैसा है, वो कौन है, किस जात की है, किस जमात की है, किस शक्ल, किस सूरत की है, किस हालत, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उससे अगर मोहब्बत होगी तो वो बहुत बड़ा माने रखता है, क्योंकि उसके मोहब्बत के बगैर खुदा से मोहब्बत नहीं होती। उसके प्रेम के बगैर खुदा से प्रेम नहीं होता। उसके इश्क के बगैर खुदा से इश्क नहीं होता। जैसे एक माचिस की तीली है, आप सारा सामग्री ला कर के रख दें बिरयानी बनाने के लिए, सब कुछ ला कर रख दें, और एक माचिस की तीली अगर नहीं है तो आग कैसे लगाएंगे। एक चिंगारी गैस लाइटर में अगर नहीं है, वो एक चिंगारी गैस चूल्हे को जलाएगी, तब आपकी बिरयानी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो वही एक छोटी सी चिंगारी गैस चूल्हे की आग को भड़काएगी, सुलगाएगी, जिससे आपकी पूरी बिरयानी बन जाएगी। तो इसी तरह से एक चिंगारी एक इंसान की मोहब्बत बनेगी, और वही आपके अंदर सोए हुए खुदा की मोहब्बत को भड़काएगा। वही आपके अंदर के सोए हुए खुदा की मोहब्बत को भड़काएगा, जिससे आपके अंदर का सोया हुआ खुदा की मोहब्बत जाग जाएगा। अब उसमें उसकी मोहब्बत हमेशा रहेगी। आप कहेंगे वो चिंगारी थी और ये आग है, नहीं। जैसे एक बीज बोए और बीज एक पौधा बना, पेड़ बना और जंगल बना, तो बीज तो कब का सड़ गल करके खत्म हो गया, मगर वो आज जंगल के अंदर है। अगर वो खत्म हो जाए तो जंगल खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से है कि जिस तरह से दही जमाने के लिए दूध में थोड़ी सी दही की जरूरत पड़ती है, और फिर पूरे पतीली की दूध जम कर दही बन जाती है। तो वो जो थोड़ी सी दही की ज़रूरत पड़ती है, जोड़न की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पूरी पतीली की दही रात भर में जम करके दही तैयार हो जाती है। तो भाई थोड़ी सी जोड़न, थोड़ी सी मोहब्बत जो इंसान की है, वही जोड़न बनती है। और वो जब आपके अंदर उतरती है तो आपके भीतर एक बहुत बड़ा मोहब्बत बन जाता है। जैसे एक बड़े से पतीली में दूध गर्म करके रखे हैं,
वो कभी दही नहीं बनेगा जब तक थोड़ी सी आधी चम्मच दही उसमें नहीं डाला जाएगा। तो आधी चम्मच दही जो है वो पूरे पतीली को जमा कर रख देगी और दही बना देगी। तो इसीलिए उस इंसान की थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी देर की मोहब्बत आपकी अंदर की सोई हुई खुदा की मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए जगा देगी। और आप समझेंगे कि तो मोहब्बत खुदा की है, मगर उस खुदा की मोहब्बत में इंसान की मोहब्बत शामिल है। हमसे सवाल किया गया कि दो रंगी छोड़ एक रंगी बन, मोम बन चाहे संग। मतलब इंसान को या खुदा को, किसी एक को चुन लो। उस वक्त मेरी उम्र कितनी थी? 21 साल की। और उसी वक्त मैं इनलाइटन हुआ था। उसी वक्त मैं इनलाइटन हुआ था। मेरे आंखों के सामने एक इंसान था, दूसरा खुदा था। अब इसमें चुनने की बात आई कि एक को तो तुमको छोड़ना पड़ेगा, एक को तो तुमको खोना पड़ेगा, चाहे खुदा को इंसान के लिए, चाहे इंसान को खुदा के लिए कुर्बान करनी पड़ेगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। उस वक्त मैं 21 साल का नौजवान था, कोई ज्ञानी नहीं था, मगर मैंने बेसाख्ता कह दिया कि मैं एक साथ दोनों को त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, दोनों से हाथ धो सकता हूँ, मगर एक को छोड़ करके दूसरे को, या दोस्ते को छोड़ करके एक को, मतलब इंसान को छोड़ करके खुदा को, खुदा को छोड़ करके इंसान को, कभी नहीं, कभी नहीं। उस वक्त खुदा बहुत खुश हुआ और खुदा ने कहा कि तुमने सही फैसला किया। इंसान के लिए खुदा को भूल जाना या खुदा के लिए इंसान को भूल जाना, दोनों ही गलत है। अगर तुम एक को भूल जाते हो तो दूसरा अपने आप भूल जाएगा। एक को बुला देते हो, दूसरा अपने आप भूल जाएगा। अगर तुम इंसान को भूल जाते हो तो हम तुमको भूल जाएंगे। तुम इंसान को भूल जाओगे तो हम खुद ही तुमको भूल जाएंगे। तो फैसला तो थी कि एक को पाने के लिए एक को खोना पड़ेगा, एक को याद रखने के लिए दूसरा को भूलना पड़ेगा। मगर मैंने कहा नहीं, दोनों एक साथ अगर रहेगा तो ठीक, और नहीं तो नहीं। दोनों हाथ खाली, दोनों से हम खाली हो जाएंगे, दोनों से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए मैंने बेसाख्ता कह दिया कि नहीं, हमें खुदा भी उतना ही अजीज है जितना कि इंसान, और इंसान भी उतना ही अजीज है जितना कि खुदा। अगर इंसान दीवार बन जाए खुदा की, तो हम इंसान को दीवार समझ कर गिरा देंगे, और अगर खुदा दीवार बन जाए इंसान की तो हम खुदा को भी दीवार समझ कर गिरा देंगे। दोनों अगर बीच में आया, दीवार खड़ा बन गया, दीवार बन गया, तो हम उसे गिरा देंगे। इसलिए हमें दोनों को सामने रखना है। जैसे सामने दो आंख है, अब दो आंख दोनों सामने है, दोनों मेरी आंख है। एक आंख के फूट जाने से दूसरे आंख से तो देख सकते हैं, मगर हमारी सूरत जो खूबसूरत है दो आंखों की वजह से, वो बदसूरत हो जाएगी। हालांकि एक आंख से भी उतना ही देखेंगे जितना कि दो आंख से देखते थे, मगर एक आंख नहीं होने की वजह से
हम गलत हो जाएंगे। इसलिए जैसे दो आँख और दो हाथ और दो पाँव, दो कान, दो होंठ और नाक के दो रास्ते, दोनों जरूरी है, ऐसे ही इंसान और खुदा भी जरूरी है। इंसान के लिए खुदा को नहीं छोड़ सकते और खुदा के लिए इंसान को नहीं छोड़ सकते। यही वजह है कि आज तक हम इंसानों को नहीं छोड़ सके और खुदा को भी नहीं छोड़ सके। और आज हम जो बोलते हैं कि इंसान और खुदा दो नहीं है, मनुष्य और भगवान दो नहीं है, ये क्यों मैं बोलता हूँ? इसलिए कि हकीकत है कि इंसान और खुदा एक ही है, मनुष्य और भगवान एक ही है, दो नहीं है, दो नहीं है। इंसान से अलग खुदा, मनुष्य से अलग भगवान नहीं है। हर इंसान खुदा है, हर मनुष्य भगवान है। तो इंसान तो बड़ा चीज है, मनुष्य तो बड़ी चीज है, खुदा तो एक जर्रा भी है, भगवान तो एक कंकड़ भी है, परमात्मा तो एक पदार्थ भी है। और पदार्थ से बड़ा, जर्रा से बड़ा, कंकड़ से बड़ा मनुष्य है। तो जब मनुष्य कंकड़ से भी बड़ा है और कंकड़ शंकर है, तो मनुष्य शंकर क्यों नहीं? जर्रा खुदा है तो इंसान खुदा क्यों नहीं? पदार्थ परमात्मा है तो आदमी परमात्मा क्यों नहीं? तो इसलिए मैंने खूब खोज की है, खोज जानकारी की है, पूरी तरह से उसके रोए रोए को जान लिया। जैसे कि इंसान का पूरा वजूद, उसमें एक रोआ भी उतना ही माने रखता है जितना कि सर से पांव तक का पूरा वजूद। एक बाल भी उतना ही माने रखता है जितने कि सर से पांव तक पूरा वजूद। इसलिए एक बाल भी पूरा का पूरा खुदा है, एक रोंगा भी पूरा का पूरा खुदा है। अब ये आप कैसे मानेंगे कि एक रोंगा भी खुदा है, एक बाल भी खुदा है? इसलिए कि एक रोंगा भी पूरा का पूरा इंसान है, एक बाल भी पूरा पूरा इंसान है। आपके रोए खड़े हो जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? आखिर वो संकेत देते हैं, वो इशारा करते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई बड़ी शक्ति है, जिसको देखकर अदबो एहतराम से सारे बदन के रोए खड़े हो गए। जैसे कोई बड़ा नेता आता है, बड़ा लीडर आता है, या जज अदालत में आता है, या हमारे उस्ताद, हमारे टीचर, हमारे पीर पैगंबर जब आते हैं तो अदब से, एहतराम से खड़ा हो जाना पड़ता है। ऐसे ही आपके सारे बदन के जब रोए खड़े हो जाए तो समझ लीजिए कि आसपास कोई बड़ी शक्ति आकर खड़ी हो गई है, जिसके एहतराम में रोए खड़े हो गए। उसमें एक भी रोआ गिरा हुआ नहीं होगा, सब के सब खड़ा होगा। अब बताइए तो। इसलिए एक रोआ भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा का खुदा है। अब आपको हैरानी होगी, एक बरौनी की बाल भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा का खुदा है। अब इस तरह से आप बोलेंगे कहाँ एक रोआ और कहाँ खुदा, कहाँ एक बरौनी की बाल और कहाँ खुदा। तो ये आप भले ही नहीं समझेंगे और मुझे आपको समझाना भी नहीं है, मनवाना भी नहीं है, मगर सच्चाई यही है, हकीकत यही है। इसको हम हमेशा बोलते हैं और हमेशा बोलेंगे। आपको मानना है, नहीं मानना, इससे कोई मतलब नहीं है और आपको मनवाना भी नहीं। मगर ये हकीकत है, ये सच है, मुझे बोलना पड़ेगा और मैं बोलूँगा, इससे मैं बाज नहीं होगा। देखो पेशाब लाया था।
तो देखिए